चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे आप लोग को याद करने के लिए, नीतू और कविता, आप लोग को याद है? यस मैम। चलिए चलिए ठीक है, पूछते हैं। थोड़ा रिवीजन हो जाए पिछले वाला, फिर नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये बताइए कि एक अंडाणु कितने दिन में अंडाशय से निर्मोचित किया जाता है, यानी कि कितने दिन में अंडाणु, ठीक है, एक अंडाणु कितने दिनों में अंडाशय से निकलता है, कितने दिनों में निकलता है? मैम 28 से 30 दिन में। गुड, वेरी गुड। इसका जवाब देंगी नीतू। यौन आरंभ में पहला ऋतुस्राव को क्या कहते हैं? मैम रजोदर्शन। वेरी गुड, रजोदर्शन। इसका आंसर देंगी कविता। मनुष्य में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं गुणसूत्र? नीतू आप बताइए। मैम कोशिका के केंद्रक में। वेरी गुड, कोशिका के केंद्रक में। और जितेन आप आंसर देंगे, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? चलिए कविता आप बताइए कितने जोड़ी होते हैं? मैम मनुष्य में 23 गुण जोड़ी होती। ठीक है। और नीतू कुल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? मैम 46। वेरी गुड। स्त्रियों में कौन से लिंग सूत्र होते हैं कविता? कौन से लिंग सूत्र होते हैं स्त्रियों में? नीतू? मैम XX या 2X। या वेरी गुड, ठीक है। पुरुषों में कौन से लिंग सूत्र पाए जाते हैं कविता? नीतू? मैम XY लिंग सूत्र। हाँ ठीक है, वेरी गुड, XY लिंग सूत्र। नीतू ये बताइए, एक्स शुक्राणु एक्स अंडाणु को निषेधित करने पर शिशु पैदा होता है, लड़का या लड़की? मैम लड़की। गुड। और कविता आप ये बताइए, वाई शुक्राणु जब एक्स अंडाणु को निषेधित करने पर कौन सा शिशु पैदा होता है, लड़का या लड़की? मैम लड़का। गुड, ठीक है। और ये बताइए नीतू, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मैम गले में। वेरी गुड। कविता आप बताओ, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मैम थायरॉक्सिन हार्मोन। वेरी गुड, थायरॉक्सिन हार्मोन। और नीतू आप ये बताओ, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? मैम कीट हार्मोन द्वारा। वेरी गुड। और कविता आप बताइए, संतुलित आहार क्या है? उसे क्या मैम मैम प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का प्राप्त मात्रा। हाँ ठीक है, पर्याप्त मात्रा में समावेश को संतुलित आहार कहा जाता है, ठीक है। और नीतू आप ये बताइए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मैम 1 दिसंबर को। वेरी गुड। कविता, एड्स और HIV में क्या अंतर है? मैम एड्स एक बीमारी है और HIV एक वायरस है। वेरी गुड। और नीतू आप ये बताइए,
किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है? मैम पुरुषों के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। वेरी गुड। मेढक में थायराइड द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कविता। मैम थायरॉक्सिन हार्मोन। वेरी गुड। मेढक द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? नीतू। मैम आयोडीन। वेरी गुड। और इसका आंसर बताएंगी कविता। शिशुओं को किसके दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है? मैम माँ के दूध से। वेरी गुड। नीतू, आप बताइए शक्कर और वसा से क्या मिलती है? मैम ऊर्जा मिलती है। वेरी गुड। और कविता आप बताइए फल एवं सब्जियों के फल एवं सब्जियां किस प्रकार के भोजन हैं? मैम हाँ, रक्सी भोजन है। ठीक है। और नीतू आप ये बताइए पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मैम मस्तिष्क में। वेरी गुड। और नीतू आप ये बताइए पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? मैम अंतःस्रावित ग्रंथि। वेरी गुड, अंतःस्रावित ग्रंथि। कविता आप ये बताइए पीयूष ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? क्या स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से? मैम हार्मोन। गुड। हार्मोन कैसा पदार्थ है? नीतू। मैम रासायनिक। वेरी गुड। वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? कविता। मैम पीयूष ग्रंथि। वेरी गुड। नीतू आप देना इसका आंसर। पुरुष हार्मोन्स का नाम बताइए। मैम टेस्टोस्टेरोन। हाँ ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। कविता आप बताइए स्त्री हार्मोन्स का नाम बताइए। मैम एस्ट्रोजन। वेरी गुड। नीतू आप बताइए अंतःस्रावित ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है अंतःस्रावित ग्रंथियों का? कविता। क्या कहा जाता है? इनमें क्या नहीं होती है? नलिकाएं नहीं होती हैं, तो क्या कहा जाता है इनको? नलिका विहीन ग्रंथियां। चलिए। और किशोरावस्था किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए इसकी। नीतू। मैम जीवन काल की वह अवधि जब हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं और परिणाम स्वरूप जनन परिवर्तक आती है। हाँ, जनन परिपक्वता आती है। वेरी गुड। और नीतू सॉरी कविता आप भी बताइए किशोरावस्था की परिभाषा। मैम जीवन काल की वह अवधि जब हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं और परिपक्वता परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। गुड। चलिए। और नीतू आप ये बताइए यौन आरंभ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? मैम लंबाई में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, स्वर में परिवर्तन। वेरी गुड। चलिए। लंबाई में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और स्वर में परिवर्तन। नीतू कविता आप ये बताइए कौन कौन से ग्रंथियां नलिका विहीन नलिका वाहिनियों से नलिका वाहिनियां होती हैं कौन कौन सी ग्रंथियों में? मैम श्वेत ग्रंथि, लाल ग्रंथि। गुड। और तेली ग्रंथि। वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, आप लोगों ने याद किया। चलिए अब आते हैं बल पे। ठीक है। नेक्स्ट
टॉपिक है हमारा बल। जैसे आप कहीं से आए, ठीक है, आपके घर में आए, आपने दरवाजे क्या देखे, बंद देखे, ठीक है। घर में कोई है, कहीं और जगह है, दरवाजे सिर्फ ऐसे ही बंद है, आपने क्या करा, दरवाजे खोले। खोलने में क्या करना पड़ेगा आपको, दरवाजों को क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये धक्का, या हम क्या करते हैं, जैसे कोई हमारी अलमारी होती है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे पीछे को खींचते हैं। धक्का देना और खींचना क्या है, क्या करते हैं हम, एक प्रकार का क्या है, बल है। और वैसे ही जैसे कोई गेंद है, ठीक है, कोई बॉल है, वो रुकी हुई है, ठीक है, हमने उसको क्या करा, धक्का दे दिया, तो ये बॉल आगे बढ़ी और यहाँ जाके रुक गई, ठीक है। तो ये क्या थी, यहाँ पे विरामावस्था में थी, विराम में थी, हमने इसको धक्का देके क्या कर दिया, इसको गतिशील कर दिया, ठीक है, गतिशील कर दिया, ठीक है। आगे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वैसे ही अगर कोई बॉल, ठीक है, कोई बॉल गतिशील है, जैसे कोई क्रिकेटर होता है, ठीक है, क्रिकेटर ने शॉट मारा, ठीक है, अब वो दूसरे खिलाड़ी के पास गई, दूसरे खिलाड़ी ने क्या कर लिया, उस बॉल को कैच कर लिया, ठीक है। जब उसने गेंद को मारा तो उसने गेंद को क्या दे दी, गति दे दी, और दूसरे खिलाड़ी ने उस बॉल को कैच कर लिया, यानी कि उसने क्या कर दिया, उस बॉल की गति को क्या कर लिया, रोक लिया, यानी कि बॉल क्या थी, गति में थी, उसने उसको क्या दे दिया, विरामावस्था में ला दिया, ठीक है। ये सारे क्या है, बल हैं। जैसे कोई फुटबॉलर होता है, फुटबॉल को क्या मारता है, ठोकर मारता है, ठीक है, तो किक मारता है, तो क्या होता है, गोल की तरफ जाता है। जो गोलकीपर होता है, वैसे वो फुटबॉल को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो जो गोलकीपर ने उसे रोकता है, तो उसकी गति को क्या करता है, विरामावस्था में लाता है, और जो फुटबॉलर होता है, किक मारता है, वो बॉल को क्या करता है, गति देता है। जैसे ठोकर मारना, खींचना और धक्का देना, ये सब क्या है, इन सब में क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है। और फिर है कि आपके यहाँ पे बल, अपकर्षण, अभिकर्षण, ठीक है, बल क्या है, अभिकर्षण, अभिकर्षण, और क्या, अपकर्षण, ठीक है, अपकर्षण, ठीक है। बल किन किन से मिलके बना है, बल क्या होता है, किसी वस्तु को हम या तो धक्का देके या उसको क्या कर सकते हैं, खींचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या लगता है, बल। वैसे ही दो शब्द हैं, अभिकर्षण और अपकर्षण। अभिकर्षण का अर्थ होता है, अभिकर्षण, अभिकर्षण, अभिकर्षण का अर्थ होता है खींचना, खींचना, ठीक है। और अपकर्षण, अपकर्षण, अपकर्षण का अर्थ हो गया धक्का देना, धक्का देना, ठीक है। जैसे अभिकर्षण खींचना कैसे होगा, जैसे कि कुएं में क्या है, कुएं से हम क्या निकालते हैं, पानी निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं, ठीक है। जैसे कोई टेबल की दराज होती है, उसको हम अगर खोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। तो किसी वस्तु को गति देना, ठीक है, किसी वस्तु को गति देना,
क्या कहलाता है आपका? अभिकर्षण, यानी कि उसको हम खींच रहे हैं। और अपकर्षण क्या है? धक्का देना। जैसे कोई कार है, ठीक है, वो चल नहीं रही है, तो हमने उसको धक्का दिया, तो थोड़ी देर में क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, चलने लग गई, ठीक है। तो वो क्या है? हमने उसको धक्का दिया। या दरवाजे को हमने क्या दिया? धक्का दिया, ठीक है। वो क्या हो गया? हमारा अपकर्षण। किसी वस्तु को धक्का देने पे उसे गति में लाना क्या कहलाता है? अपकर्षण, ठीक है। अब है अभिकर्षण। अभिकर्षण किसी वस्तु को किसी वस्तु को गति में गति में लाने के लिए उसे उसे खींचना अपकर्षण अभिकर्षण कहलाता है। है? उदाहरण है इसका, कुएं से पानी खींचना और दूसरा है टेबल की दराज को खींचना, ठीक है। टेबल की दराज को खींचना, ये क्या हो गया? इसके उदाहरण। इतना नोट कीजिए आप लोग। दराज को खोलना, ठीक है? खोलना बोलो, खींचना बोलो, बात एक ही। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ओके, मैम हो गया। ठीक है। ठीक है, अब आता है अपकर्षण। अपकर्षण क्या होता है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसको धक्का देना क्या कहलाता है? अपकर्षण कहलाता है। जैसे कार को धक्का देना, और जैसे कोई फुटबॉलर है, वो फुटबॉल को क्या मारता है? किक मारता है, वो भी क्या हो गया? अपकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट है अपकर्षण। अपकर्षण किसी वस्तु को
किसी वस्तु को गति में लाना, ठीक है, किसी वस्तु को गति में किसी वस्तु को गति में लाने के लिए जो धक्का लगाया जाता है, ठीक है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए जो धक्का लगाया जाता है या दिया जाता है, ठीक है, धक्का लगाया जाता है उससे क्या बोलते हैं, अपकर्षण। अपकर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, कार को धक्का देना, और नेक्स्ट है फुटबॉलर द्वारा फुटबॉल को किक मारना, किक मारना। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है मैम हो गया। ओके। कविता आपका हो गया? यस मैम हो गया। चलिए अब आते हैं पल। बल, बल क्या है, किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, लगने वाले धक्के या अपकर्षण
या खिंचाव या खिंचाव, अभिकर्षण, अभिकर्षण, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। लगने वाला धक्का, ठीक है, खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक है, बल क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, कार को हमने क्या दिया? धक्का दिया, यानी कि उस पर क्या लगाया? हमने बल लगाया। या कोई हमने कुएं से बाल्टी से क्या निकाला? पानी नहीं निकाला, हमने उसको खींचा, यानी कि हमने उसमें क्या लगाया? बल लगाया। उदाहरण के लिए जाएंगे इसमें, कार को धक्का लगाना और दूसरा हो जाएगा कुएं से बाल्टी द्वारा पानी खींचना। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके बल के उदाहरण। अब क्या है? बल में हम कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कोई बड़ा सा बॉक्स है, आपने इसको धक्का मारा, ठीक है, इसको धक्का मारा तो ये बॉक्स आपने यहाँ पे पहुंचा दिया, यानी कि आपने इसको एक क्या दे दी? दिशा दे दी। ठीक है, तो बल क्या है? बल एक सदिश राशि होती है। बल एक सदिश राशि है बल में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल के उदाहरण क्या है? कार को धक्का लगाना या कुएं से बाल्टी द्वारा पानी खींचना। दूसरा है, बल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, इसमें सदिश किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। चलिए नोट कीजिए।
मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ओके, मैम हो गया। ठीक है। ठीक है, अब है कि बल क्या है? एक अन्योन, ठीक है, बल अन्योन क्या है? क्रिया है, क्रिया के कारण होता है। अन्योन क्रिया मतलब क्या है कि बल क्या है? कम से कम दो वस्तु के बीच लगता है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या करा, किसी दरवाजे को धक्का दिया, ठीक है। आप और क्या है, साथ में दरवाजा, दोनों क्या है के बीच क्या होंगी? अन्योन क्रियाएं होंगी। जैसे आपने कार को धक्का दिया, ठीक है, ये क्या होंगे आपके बल की, बल क्या है? अन्योन क्रिया के कारण लगता है, ठीक है। और फिर है जैसे आपके पास कोई भारी बॉक्स है, ठीक है, आपने उसको एक जगह से, आपके पास कोई भारी बॉक्स है, आप उसको यहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं? यहाँ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। कैसे लगा लेके जाओगे? धक्का लगा के। ठीक है, इसको आप धक्का लगा के यहाँ तक लेके जाओगे। फिर अगर ये बॉक्स ज्यादा भारी हुआ, ठीक है, आपसे ये हिला तक नहीं, फिर आप क्या करोगे कि किसी दूसरे की भी मदद लोगे, ठीक है। और ये कोई आपका दोस्त है, उसने भी आपकी मदद की, ठीक है, इसने भी धक्का लगाया, आप दोनों ने इसको यहाँ तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो जो परिणामी बल होगा, ठीक है, परिणामी बल क्या होता है? दोनों बल का जोड़, ठीक है। आपने जो धक्का दिया, ठीक है, आपने जो बल लगाया, प्लस दूसरा जो आपके दोस्त ने बल लगाया उस बॉक्स पे, उनका परिणामी बल उन दोनों बलों का जोड़ होगा, ठीक है। इसे देखते हैं। बल एक, ठीक है, बल एक अन्योन क्रिया के कारण लगता है, लगता है, ठीक है। अन्योन क्रिया मतलब जब दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच, वस्तुओं के बीच जब दो या का जब बल लगने के लिए, लगने के लिए, के लिए कम से कम, ठीक है,
कम से कम दो, दो अन्योन क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया का होना आवश्यक है, आवश्यक है। आप लोग को दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, उदाहरण है इसका। उदाहरण हो गया, कार को धक्का लगाना। ठीक है, कार को धक्का लगाना। और फिर है आपका, फिर है इसमें परिणामी बल। ठीक है, जब दो या दो से अधिक बल एक ही दिशा में लगते हैं तो उनका परिणामी बल उन बलों के उस वस्तु पर जब दो या दो से अधिक बल एक ही दिशा में किसी वस्तु पर लगते हैं, एक ही दिशा में किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो परिणामी बल उस वस्तु पर लगाए गए बलों के योग फल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहले तो बल है, बल एक क्या है, अन्योन क्रिया के कारण लगता है। बल लगने के लिए कम से कम दो अन्योन क्रियाएं का होना आवश्यक है, जैसे कार को धक्का लगाना। फिर नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक बल एक ही दिशा में किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो परिणामी बल उस वस्तु पर लगाए गए बलों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया आप लोगों को? ये वाली लाइन समझ में आई? यस मैम। अगर यस मैम। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलो इतना नोट कीजिए।
मैम हो गया। ओके, मैम हो गया। चलिए ठीक है। ठीक है, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाले बल जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है? आपके पास एक बॉक्स था जो बहुत भारी था, आपने, ठीक है, इस पे क्या लगा है, 3 लोगों ने बल लगाया। ठीक है? इस पे बल लगाया और इसको यहाँ तक पहुंचा दिया, यानी कि इसका परिणामी बल F1 था, पहले वाले का, दूसरे का F2, तीसरे का F3, यानी कि जो कुल बल होगा, कुल बल बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, कुल बल कितना लगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, इसको बल को किससे दिखाते हैं, F से। कुल बल F बराबर इतना। ठीक है, और फिर माना जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि किसी वस्तु पर 3 बल 2 न्यूटन के, एक 5 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन के, ठीक है, किसी वस्तु पर 3 बल 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 3 न्यूटन के हैं, तो कुल बल, ठीक है, किसी वस्तु पर 3 बल 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक है, और 3 न्यूटन के बल एक ही दिशा में लग रहे हो तो कुल बल बताओ। ठीक है, कुल बल कितना होगा, ठीक है, इसको कैसे करोगे आप, आपके पास क्वेश्चन है, इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आपके पास आप लिखोगे दिया है, ठीक है,
F1 एक को F1 किसी को भी F1 मान लोगे 2n F2 बराबर 5n n मतलब न्यूटन, ठीक है, और F3 बराबर 3 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और कुल बल बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि कुल बल कितना है F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। ये कब है, जब एक ही दिशा को लग रहा होगा, ठीक है। कुल बल F बराबर 2 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, सबको जोड़ के कितना आएगा नीतू? 2 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? कविता कितना होगा? 2 प्लस 5 प्लस 3 मैम 10m। 5 3 8 2 10, ठीक है, 10 न्यूटन, यानी कि कुल कितना बल लग जाएगा 10 न्यूटन का, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? ठीक है, इसका जो दूसरी डेफिनेशन है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाले बल जुड़ जाते हैं और कुल बल F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। अगर आपके पास कोई इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाता है, किसी वस्तु पर 3 बल, ठीक है, 3 बल क्या है 2 न्यूटन के, 5 न्यूटन के और 3 न्यूटन के हैं, एक ही दिशा में लग रहे हो तो कुल बल कितना होगा? तब इसको कैसे करोगे कि आपको दिया है F1 पहला कितना है 2 न्यूटन, दूसरा 5 न्यूटन और तीसरा 3 न्यूटन। आपको पता है कि एक ही दिशा को लग रहे हैं तो सारे बल क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो F बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। चल कितना नोट कीजिए। मैम हो गया। चल मैम हो गया। चल इतना समझ में आ रहा है आपको? चलिए दूसरा फिर है परिणामी बल में यदि यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर विपरीत विपरीत दिशा में बल लगते हैं लगते
है तो कुल बल, कुल बल उन बलों के, ठीक है, तो कुल बल उन बलों के अंतर के बराबर होगा, ठीक है, अंतर के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे इसका उदाहरण, ये आपके पास बॉक्स है, ठीक है, कोई आदमी है, इसने यहाँ से इसको क्या मारा, धक्का लगा रहा, ठीक है। दूसरा आदमी नहीं चाहता है बॉक्स इधर को आ जाए, ठीक है, इसने भी इसको क्या मारा, इधर को, जैसे धक्का लगाया, ठीक है। तो फिर परिणामी बल इसने मारा F1, ठीक है, इसने F1 धक्का मारा और इसने F2 धक्का मारा, ठीक है। तो इसका बल F1 है और इसका बल F2 है, ठीक है, और F2 क्या है, ज्यादा है F1 से, ठीक है, ये इसको इधर नहीं आने दे रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, परिणामी बल, ठीक है, या नेट बल। नेट बल F1 F2 क्या है, ग्रेटर देन है F1 से, तो बॉक्स कहाँ को चले जाएगा, अपोजिट से, ठीक है, ये इधर को पीछे को चले जाएगा, ठीक है। परिणामी बल क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे को घटा देंगे, F2 माइनस F1, इतना न्यूटन, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो न्यूटन, ठीक है। F1 जो है वो F2 की तरफ लगा रहा है और F2 इधर की साइड बल लगा रहा है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। क्या होगा अगर ये दोनों बल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, अगर ये दोनों बल बराबर हो जाए फिर क्या होगा, बताइए नहीं तो, अगर ये दोनों बल F1 बराबर हो जाएगा F2 के, F1 ने इधर को फोर्स लगाया, बल लगाया, F2 ने इधर को, ये F2 है और ये F1 है, तब क्या हो जाएगा परिणामी बल, चलो पहले इतना नोट कीजिए आप लोग, इतना नोट कीजिए,
मैम हो गया। मैम हो गया। चलिए चलिए, कल क्या है, संडे है, कल आपकी छुट्टी रहेगी, तो कल फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए गुड नाइट, एंजॉय कीजिए संडे, बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।